नमस्कार, मैं हूं एसपी कश्यप और आप देख रहे हैं आर्यवंशी न्यूज इंडिया। तो बड़ी खबरों से शुरुआत करेंगे। तो आज की जो बड़ी खबर है वो बंगाल से है। बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी समेत कई एमएलए जो उनको सस्पेंड कर दिया। उनका आरोप था कि उन्होंने स्पीकर पर कागज फेंके थे। तो स्पीकर ने ही ये कार्रवाई करते हुए उन सभी एमएलए जो थे जो इसमें लिप्त थे तो उन सभी को सस्पेंड कर दिया 1 महीने के लिए। तो आइए आगे चलते हैं जम्मू कश्मीर की खबर के लिए। तो जम्मू कश्मीर से एक बड़ी दुखद खबर जो है वो आ रही है। जम्मू कश्मीर से प्रयागराज गए बलदेव शर्मा अपनी कार से वहां पर कुंभ स्नान के लिए गए थे। तो वहां से लौट रहे थे तो आते वक्त ओवरटेकिंग के चक्कर में एक डंपर से उनकी भीषण टक्कर हो गई, जिसमें पद्म और सविता समेत 3 लोगों की मृत्यु हो गई और बलदेव शर्मा समेत 2 और लोग जो हैं इसमें जख्मी हो गए। तो जो मृतक थे उनके पोस्टमार्टम के बाद उनके जो शव हैं वो जम्मू में भेज दिए जाएंगे और जो जख्मी हैं उनका वहीं पे इलाज चल रहा है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान में हाफिज सईद का साला काशिफ अली जो कि खैबर पख्तून में एक गोलीबारी में मारा गया। अज्ञात लोगों ने कुछ मोटरसाइकिल पर आए, उन्होंने उसको गोली से उड़ा दिया। तो ये लश्कर चीफ का साला था हाफिज सईद का। तो ये विंग कमांडर था, ये भी आतंकवादी की भूमिका में था। तो पाकिस्तान में अब तक पिछले कुछ दिनों में 20 आतंकवादी, बड़े आतंकवादी ऐसे हैं जो आपसी रंजिश में ही मारे गए हैं। भारत को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये जो काम पाकिस्तान में हो रहा है इसी तरह से अगर चलता रहा तो भारत को काम करने की कोई जरूरत नहीं। इन आतंकवादियों का सफाया वही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। दिल्ली एनसीआर में आज भूकंप के झटके आए, उसमें तीव्रता जो थी वो 4.3 थी और बिहार में भी आए, वहां पर 4 पॉइंट तीव्रता रही। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये बताया है, उन्होंने आशंका जताई है कि अभी ये जो भूकंप है दिल्ली एनसीआर के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। कभी भी भूकंप जो है वो आ सकता है और लेकिन अगर भूकंप आता है तो इसकी जो तीव्रता है वो 7 पॉइंट से ऊपर होगी, जो कि एक खतरनाक होती है, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो आइए आगे चलते हैं। उधर अमेरिका में बाढ़ से 9 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जो है बेघर हो गए, कई गाड़ियां बह गई, कई मकान और सड़कें जो है वो पानी से भर गई। उधर आगे बात करेंगे दिल्ली की। तो दिल्ली में बीजेपी की बैठक अभी भी जारी है। 19 को फिर बैठक होगी और 20 तारीख को रामलीला के मैदान में शपथ होगा। लेकिन दिल्ली के चीफ मिनिस्टर पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। कोई नहीं बता सकता कि दिल्ली का सीएम कौन होगा। किसी भी सूत्र के पास किसी तरह की कोई खबर नहीं। और उधर मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदूवादी घटने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हिंदू आबादी जो है वो कम हो रही है ये ठीक नहीं है। हिंदुओं को सोचना चाहिए और एकजुटता दिखानी चाहिए और अपनी आबादी पर भी सोचना चाहिए। और उधर 112 भारतीय अमेरिका से डिपोर्ट हुए और वो सुरक्षित अमृतसर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गए और वो अपने अपने घर जो हैं पहुंचे। उधर बात करेंगे साउथ कजाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की गोलाबारी में वहां पर 125 लोगों के मरने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो खबर आने तक वहां पर 125 लोग जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है गोलाबारी में। और आगे की जो खबर है वो आने तक हम नहीं कुछ भी कह सकते कि ये जो संख्या है इतनी ही रहेगी या इससे बढ़ भी सकती है। जय हिंद।